नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की खबरों की ओर। पहले खबर बालोद में, जहां देवांगन परिवार के द्वारा माता पिता के पुण्य स्मृति में रखा गया भागवत महापुराण कथा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत परसुली कवर, जहां पर देवांगन परिवार के द्वारा अपने माता स्वर्गीय श्री मालती देवी देवांगन एवं पिता स्वर्गीय श्री भुवनेश्वरी देवांगन की स्मृति में पांचों बेटों बहुओं के द्वारा माता पिता के पुण्य स्मृति में भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया, जिसके प्रथम रोज कलश यात्रा भागवत महापुराण को लेकर के पूरे गांव में निकाली गई और भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय पवन दीवान के चेले पंडित त्रिभुवन महाराज के मुखारविंद से पूरे 9 दिनों तक ये भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन आरंभ किया गया है। मैं फकीर राम देवांगन, ग्राम परसुली, और हमारे साथ में 5 भाई हैं और हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और हम पूरे परिवार मिलकर यह विचार किए कि इतना सब भगवान जो दिया है उनके ही द्वारा जो मिला है उसको भगवान की सेवा में थोड़ा समय दें और भगवत भजन करें। ये मान के हमने भगवान ने हमारे महाराज त्रिभुवन महाराज मिश्रा को बुलाए हैं और वो उनके द्वारा कथा, आज भागवत कथा प्रारंभ किया गया है। आज बृहद कलश यात्रा गांव में निकाला गया है। गांव वालों का पूरा सहयोग मिला है और ये उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि ग्राम परसुली पूरा धर्ममय हो गया। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि हमारे पिताजी और माताजी 30 साल पहले भी इस ग्राम परसुली में ये भागवत कथा का आयोजन किए थे। हम उनके प्रेरणा लेकर और उनको याद करते हुए हम लोग सभी भाई ये सोचे कि हमें भी अपने बाल बच्चों को ये प्रथा आगे बढ़ाना चाहिए और हमें भी भगवत गीता, भगवत ज्ञान का प्राप्ति होना चाहिए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश की, जहां मोहन सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी कार्यालय छतरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी कार्यालय छतरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में छतरपुर विधायक ललिता यादव ने मोहन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि सरकार किसान, मजदूर और सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं छतरपुर के विकास को लेकर भी पत्रकारों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी और फ्लाईओवर और छतरपुर में बढ़ते अपराधों के सवाल पर विधायक ललिता यादव बचती हुई नजर आई। पत्रकार वार्ता में बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित बीजेपी नेता जयराम चतुर्वेदी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को पूरे मध्य प्रदेश में 1 वर्ष पूरा हो गया है। उसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता तक हमारी जो सरकार ने काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उनको पहुंचाने तक का काम माननीय पत्रकार गणों के माध्यम से किया जाए। इसके लिए सभी जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हम सब बहुत गौरवशाली है। ये हमारा देश जो है, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 25 तारीख को खजुराहो आने वाले हैं। कैन बेतवा लिंक का शुभारंभ करेंगे। एक बहुत गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। और विभिन्न जो हमारे चाहे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अन्य काम जो रोड है, नाली के काम हो या हमारे बिजली विभाग के काम हो, सब कामों को बड़ी तेज़ गति से हमारी सरकार कर रही है। तो इसी के तहत आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
मैं आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारी मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार के कामों को आप जनता तक पहुँचाने का कार्य करें। दूसरी, आज पत्रकार भवन के लिए भी आपने घोषणा की। और निश्चित ही पत्रकार ऐसी चीज़ है जो चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, उनके सफल होने के पीछे भी पत्रकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जब मॉर्निंग में लोग उठते हैं तो पहले पेपर देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तब अपनी दिनचर्या पूरा करते हैं। तो हम चूँकि सदर विधायक हैं, छतरपुर मुख्यालय होता है, तो निश्चित ही जब पत्रकार भाई एक टाइम निश्चित कर लेंगे कि हम यहाँ बैठेंगे तो उनके सभी लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी होगा। इसके लिए 25 लाख रुपए देने की मैंने घोषणा की है, जो मार्च के पहले मैं दे दूंगी, और साथ ही बहुत अच्छा पॉइंट ढूंढ करके पत्रकार भवन बनेगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली खबर दमोह में, जहां लोक अदालत में 693 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 5.14 करोड़ के अवार्ड पारित किए गए हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। शनिवार को जिला न्यायालय सहित न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदुखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 693 न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण हुआ। वहीं 5 करोड़ 14 लाख से अधिक के अवार्ड पारित हुए। जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चेक अनादरण, वाहन दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों के साथ साथ बैंकों, दूरसंचार, विद्युत एवं नगर पालिका के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा गया है। इसके लिए सभी बवालियों में 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी सहित अन्य न्यायाधीश व अधिवक्ताओं द्वारा नेशनल लोक अदालत के पूर्व व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर उपस्थित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण को राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किए जाने हेतु प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार मोटर दुर्घटना के 45 प्रकरणों में कुल 2,90,32,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित 128 विद्युत, 57 चेक अनादरण, 370 दांडिक, 33 सिविल के लंबित प्रकरणों सहित कुल 693 प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाकर 4,69,99,000 रुपए के अवार्ड पारित किए। इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन के मामलों में कुल 370 प्रकरणों का निराकरण कर 45 लाख रुपए की वसूली की गई। ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने विवेक का उपयोग कर आम जन समाज के सभी लोग न्यायालय में अपने अधिवक्ता से और न्यायाधीशों से संपर्क कर ये ज्ञात करें कि उनका प्रकरण लोक अदालत में निराकरित हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो उन्हें आगे बढ़ के अपने प्रकरण को समाप्त करना चाहिए। लोक अदालत का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आज के दिन हम प्रकरणों का अंत कर देते हैं, इसके बाद कोई अपील और रिवीजन नहीं होती। नया जोड़ा जो है वो किसी विवाद के कारण अलग अलग रह रहा था, तो कुटुंब न्यायालय में प्रयास करके उनको पुनः एक करके एक साथ वो रहने अपने घर चले। अच्छा प्रश्न है आपका, यही समाज में हमको संदेश देना है। यहाँ आज अदालत शब्द का उपयोग ज़रूर हुआ है, लेकिन ये लोक अदालत है। पक्षकार की इच्छा से आदेश सहमति से पारित किए जाते हैं। एक तरह से ये विजय रथ पे सवार होकर के दोनों पक्षकार जाते हैं, ना कोई हारता है बल्कि दोनों जीतते हैं। अदालत का स्वरूप यहाँ बिल्कुल नहीं रखते हम लोग। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दमोह अधिवक्ता संघ के सभी विद्वान अधिवक्तागण इस लोक अदालत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनका ये विश्वास है, उनकी ये विचारधारा भी है कि हम छोटे मोटे प्रकरणों का निराकरण कराने के उपरांत अपने अच्छे और क्लिष्ट प्रकरणों में गुण दोषों के आधार पर न्यायालय में पहली नेशनल लोक अदालत है। पूरे देश में आज नालसा के मार्गदर्शन में ये लोक अदालत संपन्न कराई जा रही है। आप देखेंगे परिसर में बहुत भीड़ है। लिटिगेंट्स पक्षकारगण अपने प्रकरणों का निराकरण कराने यहाँ आ रहे हैं और उन लोगों में बहुत उत्साह है। इसका एक ये भी कारण है कि अभी किसानों के पास उनकी फसल उनके घर आ गई है और वो फसल बेचकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आवेश में आकर या अहंकार ईगो में आकर के पक्षकार लड़
दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। अगली खबर शिवपुरी में स्थित वीर सावरकर कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक प्रदीप भारद्वाज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। शिवपुरी में स्थित वीर सावरकर कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक प्रदीप भारद्वाज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। भक्त वत्सल भगवान के जन्म पूर्व की घटनाओं को सुनकर सभी श्रोता भाव भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया कि प्रत्येक को उनसे संस्कारों की सीख लेनी चाहिए। आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारत के कोने कोने में श्रीमद् भागवत कथा करेंगे और हिंदुओं में उत्साह धर्म के प्रति भरेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय शास्त्री है और मैं यहाँ परम पूज्य श्री प्रदीपानंद जी महाराज के साथ कर्मकांड करता हूँ। मैं आचार्य हूँ, इनकी कथा में हमेशा आता रहता हूँ। वो मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं आता हूँ। जी, भागवत कहाँ हो रही है? ये भागवत वीर सावरकर कॉलोनी में आयोजन चल रहा है इसका भागवत का। धर्म को लेकर के कोई प्रचार? धर्म को लेकर के यही प्रचार है हमारा, सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदू जागें और ऐसे ही श्रीमद् भागवत हर जगह चलती रहे और सभी हिंदुओं के लिए विशेष सूचना है कि अपना धर्म और अपना कर्म विशेष रूप से करते रहें। जी, आपकी भागवत चल रही है, आज चौथा दिन था, क्या कुछ रहा? आज कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया। किसके तत्वावधान में जो भागवत ये कथा हो रही है, सार्वजनिक कथा है, वीर सावरकर कॉलोनी के सभी भक्तों के तत्वावधान में हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं पे बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो गया है, उस विषय में आपका क्या कुछ कहना है? इस विषय में हमारा ये कहना है कि अगर हिंदू नहीं जागे तो एक दिन अपने भारत में होना है। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि हम भारत के कोने कोने में श्रीमद् भागवत कथा का गायन करेंगे और हिंदुओं में उत्साह भरेंगे हिंदू धर्म के प्रति। अगर वो ना जागे तो फिर उनकी भी यही दुर्दशा होना है जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।